ये बहुत ही गंभीर बात है। इसको गंभीरतापूर्वक सरकार को भी लेना चाहिए। ये बात कोई आज ही नहीं उठी, पहले भी 1 साल पहले भी ये बात उठी थी और उन्होंने उस वक्त भी हिमाचल को लेकर कुछ इस तरीके की टिप्पणी की, इस तरीके की आवाज़ उठाने का प्रयास किया और 1 साल के बाद दोबारा उन्होंने ये कहा था कि हम रिज मैदान पर आकर खालिस्तान के झंडे लगाएंगे। तब भी हमारी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए और ना ही वो लोग सचेत हुए, ना उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी को सतर्क किया कि आप इस विषय में देखो क्या हो रहा है, क्या कार्य सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जाएं। और आज आप देख रहे हैं कि पिछले 2-4 दिन पहले इन्होंने विधानसभा में धर्मशाला में जाकर वहां पर भी झंडे लगाए। तो इतनी चेतावनी आने के बावजूद भी सरकार क्या सोई हुई है? क्या उनके को इस बात को वो गंभीरता पूर्वक नहीं ले रहे हैं? तो मैं आज आपको ये कहना चाहती हूँ, हिमाचल प्रदेश की जहाँ बात है, हमें इसके बारे में बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है। मैं सरकार से भी अपील करती हूँ कि आपने इस विषय को गंभीरता पूर्वक लेना है। ऐसा ना हो कि कुछ बड़ा हादसा हो जाए और हम बाद में उसका पछतावा करें। उससे पहले सतर्क होने की हमको आवश्यकता है और इस विषय के ऊपर सोच मनन करने की जरूरत है। जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है, आप सब जानते हैं कि कितना दावा करते हैं प्रधानमंत्री जी, कितनी बात कहते हैं कि मेरा 36 इंच का सीना है, मैं किसी भी चीज का मुकाबला करने में सक्षम हूँ। इस तरीके की बात नरेंद्र मोदी जी ने कही है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपको एक आदमी पन्नू जो कि अपने आप को खालिस्तान का कहता है, वो इस तरीके की थ्रेट दे रहा है, इस तरीके की धमकियां दे रहा है, इस तरीके के वारदात कर रहा है, तो क्यों नहीं इनका इतना बड़ा तंत्र होने के बावजूद भी वो उस व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे और क्यों नहीं उसको गिरफ्तार करके यहाँ ला रहे? और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उस पर सोच करना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए। बहुत बड़ा नुकसान हो जाए देश का और प्रदेश का। इस विषय में इन सरकारों को सोचना चाहिए। बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, मोदी जी इस विषय में सोचें। बीजेपी की सरकार हिमाचल प्रदेश में भी है, वो उनको भी सतर्क होने की आवश्यकता है। अगर उनके पकड़ से बाहर है ये बात, तो उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सचेत करने की जरूरत है कि वहां भी इस बात तक पहुंचाएं और कहें कि हिमाचल प्रदेश को इस तरीके से थ्रेट्स मिल रहे हैं, वो बार बार कहीं झंडे लगा रहे हैं, कहीं इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये बात भी कोई किसी से छिपी नहीं है। वो इस जो आज खुलासा हुआ है उस बात का, वो कह रहे हैं कि आप पार्टी जिसको ये बड़ा भारी एक समझते हैं कि बड़ी गरीब पार्टी है और हम गरीब लोगों को इसमें जोड़ रहे हैं, हम राजनीति से जोड़ रहे हैं ताकि गरीब लोग आगे बढ़ सकें। पर आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कोई गरीब पार्टी नहीं है। जिस तरीके से ये पैसा खर्च रहे हैं, जिस तरीके से ये लोगों को बार बार कह रहे हैं कि हम लोग अब पंजाब को जीत कर आए हैं, अब हिमाचल में हमारी जीत होगी, इस तरीके से बात कर रहे हैं। जिनको ये लुभाने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी पैसे के द्वारा अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि पैसा आम आदमी के पास आया कहाँ से, है ना? अगर वो पंजाब को जीतकर हिमाचल प्रदेश में भी बात करते हैं कि अब हमारी चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें हम भी सक्रिय होके उसमें काम करेंगे, अपनी पार्टी को उभारेंगे, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक पार्टी को खड़ा करना, कैंडिडेट्स को लाना, उनको फाइनेंशियली हेल्प करना, तो मैं समझती हूँ कि इस तरीके की जो इनको आर्थिक इनकी मजबूती हुई है, उसमें मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा हाथ खालिस्तान का भी है। जो ये पन्नू व्यक्ति है जो खालिस्तान के बिहाफ पे बात करता है, उसको वो लोग शायद इनकी फंडिंग कर रहे होंगे और इसी तरीके से इन्होंने जो अशांति फैलाने का प्रयास किया है, वो बहुत ही दुखद घटना है और बहुत ही चिंताजनक बात है। मैं सरकार से बार बार निवेदन करना चाहती हूँ कि आप चाहे केंद्र के सरकार के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, चाहे आप अपनी सरकार के द्वारा इस विषय को ध्यानपूर्वक समझें और इस विषय को गंभीरता पूर्वक लेते हुए इस पे एक्शन लेने की आवश्यकता है। इस ऑडियो में मैम एक चीज और कही गई है कि जो ब्लू स्टार ऑपरेशन किया गया, तो 38 साल पूरे हो रहे, तो पांवटा साहिब में जो एसडीएफ है ये यहाँ पर वोटिंग भी करवाने वाले हैं आने वाले समय में, जून महीने। ये बहुत ही दुखद बात है कि इस तरीके से आप एक कम्युनिटी की बात करते हैं, एक सिखिज्म की बात करते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम सिख है, पर ऐसा नहीं है। सिख जो है वो देशभक्त है और वो कभी भी ऐसे देशद्रोह की बात नहीं करेंगे। कभी कोई खालिस्तान से जुड़कर
देश को या प्रदेश को बर्बाद करने की बात नहीं कहेंगे। तो इस तरीके की जो धमकियां दी जा रही है, इस तरीके की तो जो बातें की जा रही है, उस पर सरकार को गंभीरता पूर्वक इस बात के ऊपर मनन करने की आवश्यकता है, सोच करने की आवश्यकता है और एक्शन लेने की बात है। केवल सोच मात्र ही नहीं, उस पर तुरंत से तुरंत एक्शन होना चाहिए ताकि हमारे लोग सिक्योर फील करें, उनको ऐसा कोई थ्रेट ना लगे कि कल आने वाले समय में, अभी तो वो झंडे लगा रहे हैं, अभी तो वो जैसा मैंने अभी सुना कि उन्होंने कहीं खालिस्तान के द्वारा कोई बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ है, तो ऐसा कोई वारदात हमारे प्रदेश में ना हो, क्योंकि हमारा प्रदेश शांतिपूर्वक प्रदेश है। यहाँ पर ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए और इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन ले और सतर्क होने की, चाहे उनका खुफिया तंत्र है, चाहे उनका पुलिस विभाग है, सभी को वो अलर्ट करें और इस पे काम करना शुरू करें। चिंतन शिविर के लिए आप भी जा रहे हैं, चिंतन शिविर हो रहा है, आपको क्या लगता है कांग्रेस जहां से एक लंबी छलांग, एक अगली जो रोड मैप है पूरे देश के अंदर कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए निकलेगा, और हिमाचल प्रदेश के लिए भी क्या जो ये चिंतन शिविर है वहाँ कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनेगी कि हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि चुनाव होने, आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट ये चिंतन शिविर है वाला, क्या चीज निकल के है? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर वो एकत्रित होकर इस पे विचार विमर्श करेंगे। सभी सीनियर लोग जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनसे विचार विमर्श किया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी ताकि वो भी कोई स्ट्रैटेजी बनाए, वो भी कोई ऐसे प्रस्ताव लाएं जिससे हमारी कांग्रेस को मजबूती मिले। और जैसा हमारे जिन राज्यों में चुनाव होने, चाहे वो गुजरात है चाहे हिमाचल प्रदेश है, उसमें भी कुछ टिप्स दें जिससे हम अपने पार्टी को सक्रिय कर सकें और आने वाले समय में हम उस चुनाव को इस तरीके से लड़ें कि अवश्य हमको इसमें विजय हासिल होगी।